अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइव हिंदी। सऊदी अरबियन एयरलाइंस यानी अल सऊदिया ने पैसेंजर्स को और ज़्यादा ऑप्शन देने के लिए गल्फ़ एयर के साथ ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। इस नए कॉन्ट्रैक्ट की बदौलत अल सऊदिया और गल्फ़ एयर के बीच स्ट्रैटेजिक हिस्सेदारी और ज़्यादा मजबूत होगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों एयरलाइंस इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत फ्लाइट्स के लिए मार्केटिंग और टिकट सेल करेंगी। दो नंबरों में से पहला अल सऊदिया जबकि दूसरा गल्फ़ एयर का होगा। इस खबर को आपको सरल भाषा में समझा देते हैं कि अल सऊदिया और गल्फ एयर जो कि बहरीन की कंपनी है, अल सऊदिया सऊदी अरब की कंपनी है, दोनों कंपनियां एक दूसरे से मिल गई है। अब ज्वाइंट ऑपरेशन ये कंपनियां शुरू करेंगी। यानी जिस तरह से आपने वोडाफोन और आइडिया का नाम सुना होगा, वीआई अब कंपनी एक नई बन गई है, तो यहाँ पर कंपनियों का नाम तो नहीं बदला जा रहा है, लेकिन ज्वाइंट पार्टनरशिप होने के बाद यहाँ पर मिलजुल कर अब काम किया जाएगा। तो इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा वो आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकली अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है ज्वाइंट होने के बाद कंपनियों को, लेकिन आम लोगों को सिर्फ ये फ़ायदा मिलेगा कि जैसे कि अल सऊदिया का एक मेंबरशिप प्रोग्राम है जिसको अल फुरसान बोलते हैं। तो अल फुरसान प्रोग्राम के ज़रिए पहले सिर्फ अल सऊदिया की फ़्लाइट से ही फ़ायदा उठाया जा सकता था, लेकिन अब जैसे कि दोनों कंपनियां मिल गई है तो गल्फ एयर की फ्लाइट के लिए भी अल फुरसान प्रोग्राम के तहत फ़ायदा उठाया जा सकेगा। इसी के साथ गल्फ एयर का मेंबरशिप प्रोग्राम है जिसका नाम है फाल्कन फ्लायर। तो फाल्कन फ्लायर के मेंबर भी अल सऊदिया की फ्लाइट से फ़ायदा उठा सकेंगे। और ये जो दोनों मैंने मेंबरशिप वाले प्लान बताए हैं, अल फुरसान और फाल्कन फ्लायर, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आएंगे जो पहले से इनको इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज जब फ्लाइट का ऑपरेशन शुरू होगा आपको नॉर्मल तरीके से ही फ्लाइट देखने को मिलेगी। सऊदी अरब में पाक मस्जिदों की मैनेजमेंट कमेटी का कहना है कि रमज़ान के पहले 10 दिनों के दौरान 15 लाख लोगों ने मस्जिद हराम में नमाज और उम्रा अदा किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मैनेजमेंट में ग्रुप बनाने वाले विभाग के डायरेक्टर उसामा अल हजेली ने बताया कि 15 लाख लोगों को नमाज और उम्रे की अदायगी कोरोना एसओपीज की पाबंदी के साथ कराई गई है। ज़ायरीन को सभी ज़रूरी सुविधाएं दी गई, जबकि ज़ायरीन की सेहत और सलामती की खातिर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की पाबंदी भी कराई गई है। सऊदी अरब की मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 9 इलाकों में नमाज़ों में कोरोना पाए जाने पर 22 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया है। आजिल अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि बीते 78 दिनों के दौरान सऊदी भर में 823 मस्जिदों को टेम्परेरी बंद किया गया है और इन बंद की जाने वाली मस्जिदों में साफ सफाई और सैनिटाइजिंग करने के बाद इनमें से 782 मस्जिदों को दोबारा खोल दिया गया है। बंद की जाने वाली मस्जिदों में से 4 रियाज रीजन, 4 ईस्टर्न रीजन, 3 मदीना मुनव्वरा रीजन, 3 मक्का मुकर्रमा रीजन, 3 जाजान, 2 अल कसीम और एक अलबाहा अलजोफ और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन से है। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि इतवार को ही 18 मस्जिदें सैनिटाइजिंग और साफ सफाई करके दोबारा खोली गई है। इनमें से 11 रियाज रीजन, 3 ईस्टर्न रीजन, 2 अलबाहा और 2 असीर रीजन से है। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि 26 अप्रैल यानी सोमवार को सऊदी अरब के 10 इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और ओलाबारी होने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि जाजान, नजरान, असीर, बाहा, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के ऊपरी इलाकों से हाइल तक बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग का आगे कहना है कि अलजौफ, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, कसीम और रियाज के पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में तेज रेतीली हवाएं चलेंगी, फिर गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग ने अपने बयान में आगे कहा कि सोमवार को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड अल एहसा और सबसे कम टेम्परेचर यानी 14 डिग्री सेंटीग्रेड अबहा में रहेगा। सऊदी अरब में इतवार को कोरोना के नए मामले 1000 से कम रिकॉर्ड पर आए हैं, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि जो नई रिकवरी है वो नए केस से भी ज़्यादा हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक 953 कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि नई रिकवरी की अगर बात करें तो 1028 नई रिकवरी रिकॉर्ड की गई है। 13 नई मरने वालों की खबर है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद 6900 हो गई है। सऊदी अरब में अब तक कोरोना के कुल केस 4,12,216 हो चुके हैं, जबकि कुल रिकवरी की बात करें तो 3,95,557 कुल रिकवरी हो चुकी है। सऊदी अरब में फिलहाल एक्टिव केसों की तादाद 9,759 हो गई है, जिनमें से 1,246 क्रिटिकल केस है जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है।
सऊदी अरब में बिजली विभाग के जानकार का कहना है कि गर्मी के मौसम के दौरान एयर कंडीशन का इस्तेमाल कम करके बिजली का बिल 80% तक कम किया जा सकता है। आजिल अखबार के मुताबिक पॉपुलर साइंस वेबसाइट ने एक सर्वे के मुताबिक रिपोर्ट में कहा कि तेज़ गर्मी में फुटपाथों और छतों का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ऐसा लगने लगता है कि अंडे बॉईल किए जा सकते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर बल्दिया और संबंधित विभाग की तरफ से ये पाबंदी लगा दी जाए, आम शहरी इमारतों यानी बिल्डिंग पर सफ़ेद रंग करे, तो ऐसा करने से टेम्परेचर को काफ़ी हद तक कम किया जा सकेगा। एक्सपर्ट का कहना है कि नई तरह का तैयार किया जाने वाला सफ़ेद रंग जो गर्मी की सख्ती को काफ़ी हद तक कम कर देता है, मार्केट में मौजूद दूसरे रंगों के मुकाबले में ये टेम्परेचर को कम करने में कारगर साबित हुआ है। एक्सपर्ट की माने तो इस कलर के अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड मिलाया जाता है और अगर इस कलर को घर की बाहरी दीवारों पर इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी हद तक जो सूरज की गर्मी यानी जो उसकी तपिश होती है उसको ये अपने अंदर समा लेता है। यानी घर की दीवार का बाहरी हिस्सा और अंदरूनी हिस्सा दोनों में काफ़ी फ़र्क हो जाएगा और ऐसा करने से जो एयर कंडीशन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हम दिनों में वो कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि बिजली का बिल अपने आप ही कम आएगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अल अबदाली का कहना है कि सऊदी भर में कोरोना वैक्सीन की 81,39,273 खुराकें सऊदी शहरी और यहां रहने वाले अजनबियों को दी जा चुकी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। आजिल अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के प्रवक्ता ने आगे कहा कि कोरोना वायरस लगने की सूरत में डायबिटीज़ के मरीजों को ज़्यादा मुश्किल आती है। नए केस लगातार बढ़ रहे हैं। डायबिटीज़ के मरीज को चाहिए कि वो पहली फुर्सत में खुद को वैक्सीन लगवाए। प्रवक्ता ने आगे कहा कि वायरस लगने की सूरत में कोरोना से प्रभावित लोगों को खुद को घरों के अंदर ही रखना चाहिए, हाउस आइसोलेशन के नियमों की पूरी तरह से पाबंदी करे और लोगों से मिलने जुलने से परहेज करे। इस सिलसिले में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। सऊदी अरब में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वार्निंग जारी की है कि जो लोग जानबूझकर कोविड-19 फैलाकर दूसरे लोगों की सेहत को खतरे में डाल रहे हैं उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। उन पर जुर्माना लगेगा और उन्हें जेल में भी जाना होगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक सरकारी एजेंसी ने जुमे को एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया था कि कोरोना वायरस फैलाने का जुर्म करने वाले लोगों को 5 साल कैद और उन्हें 5 लाख रियाल तक जुर्माने के तौर पर जमा करवाने होंगे। बयान में आगे कहा गया कि ऐसा करने वाले अगर खारजी है यानी अजनबी वर्कर है तो उनको सऊदी अरब से निकाल दिया जाएगा और उन्हें दोबारा कभी किसी भी वजह पर सऊदी अरब आने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर वायलेशन को दोबारा दोहराया जाता है तो सजाएं दुगनी हो जाएंगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बीते एक हफ्ते के दौरान सऊदी भर में कोरोना एसओपीज की 24,000 से ज़्यादा वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अपने बयान में कहा कि सबसे ज़्यादा वायलेशन रियाज रीजन में रिकॉर्ड पर आए हैं जिनकी तादाद 8,300 है। मक्का मुकर्रमा रीजन से 5,000 और ईस्टर्न रीजन से 3,000 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए हैं। सबसे कम वायलेशन नजरान और जाजान रीजन में रिकॉर्ड किए गए हैं। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में पुलिस अफ्रीका के रहने वाले एक अजनबी वर्कर से पूछताछ कर रही है जिसने बहुत ही बेदर्दी से अपनी बीवी का कत्ल कर दिया था। मुलजिम ने बीवी के साथ बहुत ज्यादा मारपीट की जिसके बाद उस पर उबलता हुआ पानी फेंका। आखिरकार बीवी ने दम तोड़ दिया। आजिल अखबार के मुताबिक मक्का मुकर्रमा पुलिस का कहना है कि 911 हेल्पलाइन पर हरा जनरल हॉस्पिटल से कॉल आई थी जिसमें कहा गया था कि एक अफ्रीकी औरत को बहुत नाजुक हालत में हॉस्पिटल लाया गया है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कहना था कि औरत की जांच करने पर पता चला कि उस पर काफी ज्यादा शारीरिक जुल्म हुआ था। उसके बाद पूछताछ में ये बात सामने आई कि उसके पति ने उस पर पहले तो बहुत ज्यादा जुल्म किया, मार पिटाई की और उसके बाद उबलता हुआ पानी उसके जिस्म पर फेंक दिया जिससे पूरा जिस्म झुलस गया था। अफ्रीकी औरत को अस्पताल में भर्ती करने के दूसरे दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। पुलिस विभाग का कहना है कि मुलजिम को हिरासत में लेकर संबंधित विभाग के हवाले कर दिया गया है जहां पर उससे आगे की पूछताछ जारी है ताकि उसको उसके बाद अदालत में पेश किया जा सके और जो उसने जुर्म किया है उसकी सजा दिलाई जा सके। लेबनान में मौजूद सऊदी अरब के एम्बेसडर वलीद अल बुखारी का कहना है कि लेबनान से बीते 6 सालों के दौरान 600 मिलियन नशा करने वाली गोलियां सऊदी अरब स्मगल करने की कोशिश की गई है। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी एम्बेसडर का कहना है कि लेबनान से जितनी बड़ी तादाद में नशा करने वाली गोलियां स्मगल की गई है वो पूरी दुनिया में नशा फैलाने के लिए काफ़ी है। इतवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वलीद अल बुखारी ने कहा कि नशा करने वाली चीज़ों की स्मगलिंग का टारगेट सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब ने जुमे को लेबनान से फलों और सब्जियों के
इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही लेबनान से आने वाले किसी भी सामान को सऊदी अरब के थ्रू ट्रांजिट भी नहीं किया जा सकेगा और इन सभी पाबंदियों पर इतवार यानी बीते दिन से अमल शुरू हो गया है। सऊदी अरब ने लेबनान से फल और सब्जियों पर पाबंदी का फैसला लेबनान से अनार के कार्टून में नशा करने वाली गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाने पर किया था। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि यूनाइटेड अरब इमिरात ने लेबनान से फल और सब्जियों की इंपोर्ट पर पाबंदी से संबंधित सऊदी अरब के फैसले की सपोर्ट की है। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं तक। बहरहाल आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।